जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वसिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। माई मेरी साचियों जोतों वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पत हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। धर्म ते बिरते जोगते ज्ञाना। धर्म ते बिरती जोगते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊँ में भाई। जाते बेगी द्रवऊँ में भाई। सोमम भगते भगत सुखदाई। सोमम भगति भगत सुखदाई। भगति स्वतंत्र अवलंबन आना। भगति स्वतंत्र अवलंबन आना। कहीं अधीन ज्ञान विज्ञाना। तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम
सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। जय श्री संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। भास और विलास की परस्पर बातचीत और तत्व ज्ञान द्वारा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। देह और आत्मा का संबंध नहीं है तथा आसक्ति ही बंधन का हेतु है, इसका निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार वे दोनों सुदृढ़ तपस्वी भास और विलास पिता के मृत्यु जनित शोक से पराभूत होकर स्थित थे। उस शोक जनित संताप से उनके शरीर सूख कर काटा हो गए थे। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस शोक जनित संताप से उनके शरीर सूख कर काटा हो गए थे और ऐसे लगते थे जैसे ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से आमूल चूल सूखे हुए दो जंगली वृक्ष। कल हम कथा श्रवण कर रहे थे भास और विलास नामक दो तपस्वियों की। दोनों के पिता गुजर गए। ये दोनों ही तपस्वी पिताओं के देहवास होने के बाद दुखी हो गए और दुखी होकर फिर ये ऐसा जैसे कि कोई सहायक नहीं है, हमारे कोई ऊपर हमें सहारा देने वाला या जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उनकी पूर्ति करने वाला, इस प्रकार से अनेक इच्छाएं मन में रखकर दुखी हो और दुखी होकर वन के अंदर जंगलों के अंदर ही घूमने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। दोनों ही तपस्वी सूखे हुए वृक्षों की तरह सूख गए। उन्हें सांसारिक पदार्थों से परम वैराग्य हो गया था। अतः वे दोनों ब्राह्मण झुंड से बिछड़े हुए दो मृगों की भांति वियुक्त होकर उस जंगल में कालक्षेप करने लगे। इस प्रकार क्रमशः उनके दिन मास और वर्ष बीतते गए। अंत तो गत्वा उन्हें बुढ़ापे ने घेर लिया, परंतु उन्हें विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति न हुई। चिरकाल के पश्चात एक समय प्रारब्धवश उन दोनों बिछड़े हुए वृद्ध तापसों की परस्पर भेंट हो गई। तब वे परस्पर यूं कहने लगे। विलास ने कहा, मित्रवर भास, इस जगत में तुम ही मेरे परम प्रेमी बंधु, मेरे जीवन रूप उत्तम वृक्ष के फल और सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करने वाले अमृत के सागर हो। तुम्हारा स्वागत है। इस कथा को हम मन बुद्धि से जोड़कर या चित्त और जीव से जोड़कर सुन रहे हैं। जीव की वृत्ति अर्थात जीव की संतान, ये मन बुद्धि, या उसको एक शब्द कहें तो चित्त। हम इन दो क्रम से दो तत्वों को मिलाकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। शरीर है तो ये प्रकृति और पुरुष, दो तत्वों को मिलाकर श्रवण कर रहे हैं। किसको हम
प्रकृति से जोड़कर, पुरुष से जोड़कर, जीव से जोड़कर और शरीर से जोड़कर, या मन बुद्धि से जोड़कर, या चित्त जीव से जोड़कर, ऐसे दो तत्वों के संदर्भ में हम ये कथा सुन रहे हैं। जब कल के प्रसंग में ऐसा वर्णन आ रहा था कि मन और बुद्धि की दो संतानें हैं, भास और विलास, और ये दो संतानें अर्थात इसमें जो बुद्धि वर्ग है वो ज्ञान का वर्ग है, चेतन का वर्ग है, और जो मन का वर्ग है वही मानो ये देह या चित्त या मन कहेंगे उसको। तो इनसे दो संतानें हुई, एक ज्ञान जनक है और एक भोग जनक है, विलास जनक है, ऐसी दो संतानें हैं। तो जो भास है अर्थात जो ज्ञान से प्राभूत है, जिनमें ज्ञान का तत्व है अधिक। दूसरे जो मन रूपी संतान है अर्थात या मन की जो संतान है विलास, तो उसमें भोग का, पदार्थों के अंदर सत्यता का, इस संसार की नियमता का, इसका प्रभाव है। दोनों ही मित्र बड़े हुए, बड़े होने पर जब देखा कि अब पिताजी नहीं है और हमने ही ये जीवन अर्थात पिता के ही रूप में ये दोनों संतानें प्रकट हुई, तो मानो वही है। तो अब इस संसार में दोनों भटक रहे हैं। संसार रूपी अरण्य, संसार रूपी जंगल के अंदर दोनों ही मित्र, एक बुद्धि प्रधान है, एक मन प्रधान है, या कहें एक जीव है और दूसरा चित्त है, ऐसे दो ये मित्र हैं। तो इनमें से जो ज्ञान प्रधान है वो भास है, बुद्धि प्रधान है। जो भास को आभास है, ज्ञान है, उनको संकेत मिल जाते हैं, या ज्ञान का प्रभाव होने से वो संसार में इतना रचा बसा हुआ नहीं है, परंतु जो मन की संतान है विलास, वो संसार और संसार के पदार्थों में अधिक अनुरक्त है। तो अब ये दोनों मित्र दुखी होकर कालक्षेप कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, और समय व्यतीत करते करते इतना समय निकल गया कि बुढ़ापा आ गया। दोनों ही मित्र बिछुड़ भी गए, और एक कहीं अपना समय व्यतीत कर रहे हैं एक मित्र, और दूसरा कहीं कर रहा है। बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, कितना जीवन व्यतीत हो गया। अब जब वृद्धावस्था आई तो संयोग से दोनों मित्र मिल गए दोबारा उसी वन में, इसी संसार में, इसी देह में। मानो मन और बुद्धि मिल गए, मानो ये चित्त और जीव मिल गए। ऐसा सोचे या ऐसा विचार करें कि जो बुद्धि तत्व था, जो ज्ञान का प्रतीक था, वो बुद्धि का तत्व या वो चेतन, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। दोनों मित्र अब मिले, जीवन का मान लो अंतिम चरण वृद्धावस्था चल रही। ये जो विलास नामक तत्व है अर्थात जो मन नामक तत्व है, ये जल्दी भयभीत हो जाता है और इसी में ज़्यादा कामनाएं, इच्छाएं, संसार के पदार्थों में रमण, घूमना फिरना, इसकी प्रकृति है। मानो बुद्धि ठहरी हुई थी, ज्ञान तत्व ठहरा हुआ था, या जीव उसमें स्थिरता थी, परंतु चित्त वो संसार में भटक रहा था, वो ही अलग हो गया, अलग होके चला गया।
अब अलग हो गया, मतलब अपने से अलग हो गया, आत्मा से, जीव से अलग होकर संसार में प्रवृत्त हो गया। और जब संसार में प्रवृत्त हुआ तो चित्त से विमुख हो गया, मन से, अपने ज्ञान से, आत्मा से विमुख हो गया। आत्मा से विमुख हो गया, अलग हो गया, मुलाकात नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, तालमेल नहीं रहा। अब जीवन व्यतीत हो गया, खूब घूम लिया, जैसे हम संसार में घूम लेते हैं और पूरी किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, संसार में घूमते घूमते इसकी सुंदरता को देखते, पदार्थों का सेवन करते हुए थक जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो फिर जुड़ते हैं ज्ञान से, फिर बुद्धि से, फिर चेतन से जुड़ते हैं, जीव से जुड़ते हैं। तो मानो आज ऐसा क्रम घटित हो रहा है कि हमारा ही जो मन संसार में कहीं खो गया था, अलग हो गया था, इस जीवन के काफी काल बीतने के बाद वापस लौट कर आया और बुद्धि से या उस चेतन तत्व जीव से मिल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संयोगवश ये दोनों जो बिछड़े हुए थे, इनकी भेंट हो गई और इन वृद्ध तापसों ने परस्पर भेंट करके कहा, बोले वृंदावन बिहारी लाल। इनमें से जो मन विलास कह रहे हैं, मित्रभास, इस जगत में तुम ही मेरे परम प्रेमी बंधु हो। मैंने पहले संसार के पदार्थों को अपना मित्र समझा, प्रेमी समझा, भाई समझा, अपना हितकर सुख देने वाला समझा, परंतु मैंने उनको प्रयोग करके, इस्तेमाल करके देखा, वहाँ मित्रता नहीं, बंधुता नहीं, अपनापन नहीं, सुख नहीं, तुम ही हो। तो अब ये चित्त ही कह रहा है जीव से, तुम ही मेरे परम प्रेमी बंधु हो, मेरे जीवन रूपी उत्तम वृक्ष के फल और सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करने वाले अमृत के सागर हो। अब तक तो अमृत का सागर संसार को माना हुआ था ना, यहाँ सुख है, यहाँ अमृत है, परंतु देख लिया चख कर अमृत नहीं। तो हम कह रहे हैं तुम ही हो अमृत। मनोचित ही जीव से कह रहा है, क्योंकि जीव तो परमात्मा का अंश चेतन है, तो चेतन में ही अमृत तत्व है, उसी में रस है, सुख है, आनंद है। कह रहा तुम ही अमृत के सागर हो, तुम्हारा स्वागत। सज्जन शिरोमणि, पहले यह तो बताओ, मुझसे अलग होकर तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत किए। मन पूछ रहा है ज्ञान से, मुझसे अलग होकर, अलग मन अर्थात अलग चेतन थोड़ी होता है, अलग तो मन होता है। मन ही संसार में भटकता है और मन ही अब लौट कर आया है और पूछता है कि मुझसे अलग होकर तुम इतने दिन कहाँ रहे। वो तो वही था, चेतन तो वही रहता है, तो वो कहीं आता जाता थोड़ी। परंतु यहाँ हम बुद्धि का और मन का द्योतक दोनों मित्रों को यदि मान ले, या जीव और चित्त मान ले इसको, तो जीव की भी इच्छा तो है ही संसार में भटकने की। संसार में तब तो जीव बना, ये तो चेतन ही था। तो मन पूछता है कि इतने दिन तुमने कहाँ व्यतीत किए, तुम्हारी तपस्या तो सफल हुई ना। क्या तुम्हारी बुद्धि संसार विषयक संताप से रहित हो गई, तुम्हारी विद्या फलवती हो गई है ना। क्या तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तुम सकुशल से तो हो ना। ऐसा पूछ रहा है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम, तब जिसे परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तथा जो पूर्णतः उद्विग्न हो गए थे, उन अपने प्रिय मित्र विलास के यूँ कहने पर परम हितैषी भास ने उनसे आदर पूर्वक कहना प्रारंभ किया। क्योंकि वही भटक रहा था विलासी, और उसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, शांति नहीं मिली है, तो आदर पूर्वक
अपने उस मित्र को कहना प्रारंभ किया। अब यहाँ पर जैसे भास बोलेंगे, कथा अपनी बात बताएंगे ज्ञान के बारे में, और मानो हम ही विलास हैं, अब हम ही भटक गए हैं। हम क्यों भटक गए हैं, किन कारणों से, वो बताए जाएंगे। कैसे पुनः अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, वो भी यहाँ प्रोक्ष रूप में बताई गई सारी चीज़ें। क्योंकि ये जो संवाद है ये प्रश्नात्मक संवाद है। इसमें मानो जीव या परमात्मा प्रश्न ही कर रहा है, उन प्रश्नों में उत्तर भी छिपे हुए हैं अंदर ही। अर्थात उन प्रश्नों पर जब हम चिंतन करेंगे, अपने से जोड़कर उनको सुनेंगे इन प्रश्नों को, और उनके विपरीत, हाँ इनके ये विपरीत, इनके ये उत्तर हैं, उन पर जब विचार करेंगे तो हमें प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ मिलते चले जाएंगे। और अंततः यदि उस जो गलतियाँ की हैं, जो यहाँ बताई जाएंगी, उनको सुधारेंगे या उन पर कार्य करेंगे तो शांति की, परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। देर सबेर हमारे साधन के ऊपर निर्भर करता है। जय जय श्री राम। भास बोले, दूसरों को मान देने वाले साधु, स्वागतता तो आज ही चरितार्थ हुई है, क्योंकि सौभाग्यवश मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो गया। सौभाग्यता या स्वागतता आज ही चरितार्थ हुई है। जब मन और बुद्धि आपस में मिलेंगे, एक हो जाएंगे, या जीवचित एक हो जाएगा, तब ही सौभाग्यता है, तभी स्वागतता है। क्योंकि यदि एक अलग है तो वही बंधन में, संसार में डाला रहेगा, और किसी भी कारण से थक कर आ गया हमारा चित्त, संसार से बोर होकर आ गया, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, उस कारण से आ गया, परमात्मा ने प्रेरणा कर दी, उस कारण से आ गया, किसी भी कारण से आ गया, परंतु लौट कर आ गया हमारे पास। और मन मानो आज कहता, भाई थक गए, संसार में नहीं है कुछ, सार वस्तु है, और अब तुम बताओ तुम कैसे हो। जीव से मानो पूछ रहा है, और मैं भी देख लिया संसार में कुछ नहीं है। स्वागत भी कर रहा है अपने स्वामी का, अपने चित्त का या अपने जीव का। तो यहाँ पर जीव कहता, आज शायद बात बन सकती है। अब हम तो दोनों मिल गए ना, क्योंकि जब तक मन नहीं मिलेगा, जब तक मन संसार में भटकता रहेगा, तब तक तो बात बनेगी ही नहीं। तो कहते अब तुम जो थक के आ गए ना, लौट के आ गए हो वापस, तो अब काम बन जाएगा। आज स्वागतता चरितार्थ होगी। आज हमारा सौभाग्य मानो उदय हो गया है। अब हम प्रसन्नता को, शांति को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो गया है। पहले तो तुम दिखते ही नहीं थे, तुम तो संसार में भटक रहे थे, तुम तो लौट कर आ गए, तुम्हारा दर्शन हो गया है। किंतु मित्रवर, इस दुखमय संसार चक्कर में चक्कर काटने वाले हम लोगों की कुशल कहाँ। इस संवाद के अंदर एक बड़ी सुंदरता है, वो ये है कि जिसको ज्ञान है वो भी अपने को अज्ञानी बता रहा है। और वो जैसे मानो एक आदमी को ज्ञान हो जाए और कोई अज्ञानी उससे आकर मिल ले, या एक आदमी बहुत अधिक संपन्न है संपत्ति से, शक्ति से या किसी और पदार्थ से, और कोई अभाव वाला व्यक्ति उससे मिले, उसके पास धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, और वो उस पर अपना ज्ञान या अपनी शक्ति इत्यादि को थोपे, बताए, देखो मेरे पास तो ये है, मैं तो जानता हूँ तुम भटक रहे थे, तुम में कमी थी। तो ये अच्छे संवाद की निशानी नहीं है, ये ज्ञान की निशानी नहीं है, ये मित्रता की निशानी नहीं है। तो मित्रता की क्या निशानी है? और अच्छा संवाद किसको कहेंगे? जिसमें सुनने वाले को आनंद आए, सुनने वाले के स्तर पे जाके बात की जाए, बालक के साथ बालक होकर बात की जाए, तो बालक को लगता कि मेरे साथ बात करने वाला भी बालक ही है, परंतु वो विद्वान बालक बनकर उस बालक को भी प्रौढ़ कर दे, बड़ा कर दे। यहाँ पर जो भास है, ज्ञान के प्रतीक जो हैं, जिनको ज्ञान हो गया है, वो अपनी बात करते हैं, कहते हैं
हमें सुख कहाँ, हमें ज्ञान कहाँ हुआ है, हमें तो ये तकलीफ़ है, हमने ये गलतियाँ की लाइफ में, ऐसा बोलेंगे वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुमने ये गलतियाँ की हैं, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम में कमियाँ हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो ज्ञान संपन्न है, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है वो तो उस बात को कह ही नहीं सकता। जिसको अनुभव नहीं है वो उस बात को समझा ही नहीं सकता, जता ही नहीं सकता है। तो भास या ज्ञान के द्योतक मानो वो जीव के अंतर जो चेतन का तत्व, वो चेतन तत्व कैसे बोलता है, बिल्कुल अपने प्रिय के जैसे कि भी तेरे जैसा ही हूँ, हमने ये गलतियाँ की हैं और अब हम ये करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जबकि वो जाना हुआ है, वो पका हुआ है, भटका हुआ तो मन ही है, और मन को अपने अर्थात अपना लेवल डाउन कर लिया ज्ञान ने। और यहाँ पर कहते हैं कि मित्रवर, इस दुखमय संसार में चक्कर काटने वाले हम लोगों की कुशल कहाँ है। भला जब तक मुझे जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प आदि नष्ट नहीं हुए और मैंने संसार सागर को पार नहीं कर लिया, तब तक मेरी कुशल का। इसमें एक तत्व जो मन है वो चेतन नहीं हुआ है। ज्ञान तो ये बात बोल ही रहा है, परंतु मन को इन चीज़ों का भास नहीं है, वो इस स्तर पर नहीं आया है। परंतु मन जब तक नहीं आया है तब तक भी तो अपनी पूर्णता नहीं है। हमें यदि मन हमारा ही अंग है, हमारा ही भाग है, हमारा ही मित्र है, और हमारा मन चेतन नहीं हुआ, परमात्मा में तद्रूप नहीं हुआ है, परमात्मा रूप नहीं हुआ है, तब तक मानो हमारे चेतन होने पर, ज्ञानमय होने पर भी हम अधूरे हैं। तो अपने ही मन को मानो हम समझा रहे हैं। यहाँ पर अपना ही अंग, भास विलास को अपना ही अंग मान कर कह रहे हैं हमारी अपूर्णता, हमारी कमी है। और जब हम दोनों में ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर एक हो जाएंगे, फिर परमात्मा से मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं जब तक मुझे जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, यथार्थ जैसा है परमात्मा वैसा का वैसा ज्ञान अभी पूरा प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान थोड़ा ज्ञान है, पूरा नहीं हुआ, यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प आदि नष्ट नहीं हुए हैं, मैंने संसार सागर को पार नहीं कर लिया है, तब तक मेरी कुशल का। शैली प्रश्नात्मक है, सारी सब जगह क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो इन्हीं में इनके उत्तर हैं। वो अनेक बार हम पहले भी सुन चुके हैं कि यदि संसार सागर को पार नहीं करेंगे तब तक हमें हमारी कुशल नहीं। जब तक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का हमें अनुभव नहीं हो जाएगा, जब तक हमारे संकल्प नष्ट नहीं हो जाएंगे, हमारी तृष्णाएँ नहीं टूट जाएंगी, तब तक। अब तृष्णा को नष्ट करने की क्रियाएं अनेक बार पहले मुनि ने बता रखी है। संकल्प कहाँ पर पैदा होते हैं? मन में ही पैदा होते हैं। संकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। संकल्पों को छोड़ने के लिए क्या क्या क्रियाएं हैं? तो ज्ञान है कि पहले सत्संग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, संकल्पों से विरत होकर परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। वो क्रियाएं तो पहले ही बताई हुई हैं। तब यहाँ पर उन बातों को कहा जा रहा है, रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये वृद्धावस्था है। अब वृद्धावस्था में मानो हम ही थक गए हैं, हम ही अपने से जुड़ रहे हैं, हम ही स्वयं अपने से प्रसन्न कर रहे हैं, और हमको ही जो कार्य ये नहीं हुए हैं वो करने हैं अब। और जो इसको कर लेगा ना इस अंत समय में भी, चाहे कितना भी समय बचा हुआ है, 1 बरस बचा कि 10 बरस बचा हुआ, उसमें भी यदि इस कार्य को अब कर लेगा दोबारा से तो भी पार हो जाएगा। उस क्रम के अंदर यह कह रहे हैं, जब तक चित्त में उत्पन्न होने वाली आशाएं तीव्र वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा पूर्णतः नहीं काटी गई, तब तक हम लोगों की कुशल का। हृदय में पैदा होने वाली, चित्त में पैदा होने वाली आशाएं तीव्र वैराग्य के द्वारा किससे कटेंगे? तीव्र वैराग्य से। वैराग्य से हमारी आशाएं, इच्छाएं, कहते हैं जब तक तीव्र आशाएं वैराग्य रूपी शस्त्र से नहीं काटी जाएंगी तब तक हमारी कुशल का। जब तक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और जब तक समता उद्भूत नहीं हुई तथा जब तक विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक हम लोगों के कुशल का। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान
कैसे पता लगेगा यथार्थ ज्ञान? समता प्रकट हो जाएगी दृष्टि के अंदर। जब तक समता प्रकट नहीं हुई तो अब समता के लिए कार्य करना है, तो उसमें मैं, मेरा, तू, तेरा ये छोड़ना है, तब समता प्रकट होगी। भक्ति से, प्रेम से समता प्रकट होगी। जब तक समता उद्भूत नहीं हुई, तब तक, जब तक विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक हम लोगों की कुशल कहाँ। सज्जन शिरोमणि, परमात्मा की प्राप्ति तथा ज्ञान रूपी महाऔषध के बिना यह जन्म मरण रूपी दुष्ट महामारी बारंबार प्राप्त होती है। ये जन्म मरण रूपी महामारी जो हमें बारंबार प्राप्त हो रही है, इसका निवारण हो सकता है ज्ञान रूपी महाऔषध और परमात्मा की प्राप्ति से। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक सत्य को नहीं जानेगा, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक ये जन्म मृत्यु रूपी महामारी बार बार आती रहेगी और बार बार दुख देती रहेगी। यह जीवात्मा लौकिक क्रियाओं में तथा देह रूपी पर्वत की उन अत्यंत भीषण कंदराओं में जो विषय उपभोग रूप भयंकर सर्पों से व्याप्त एवं तृष्णा रूपी कंटकों से आच्छादित है, सदा सर्वदा लौटता रहता है। यह जीवात्मा इस शरीर के विषय में कह रहे हैं कि शरीर में अनेक कंदराएं हैं, अनेक गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में अनेक सर्प, अनेक कांटे हैं, अनेक आदियाँ व्याधियाँ, रोग शोक उनके अंदर, अर्थात पूरे देह में मानो दुख ही भरा हुआ है। और उन गुफाओं में, उस देह में ये जीवात्मा लौट रहा है, उसमें रमन करता है, उसमें प्रसन्न, उसमें आनंद मानने वाला है। एक कथा ऐसी भी आता है, एक दृष्टांत। एक बार एक ऐसी गुफा थी जिसमें से बड़ी बदबू आ रही थी, तो उस गुफा में जो प्रवेश कर जाता था वो अंदर ही रह जाता, वापस नहीं आता था। वहाँ से एक महात्मा गुजरे, उन महात्मा को उस गुफा की विचित्रता के बारे में पता लगा कि ये गुफा है और इसमें जो प्रवेश कर जाता है वो लौट के नहीं आता, अंदर ही आनंद मानने लगता है। तो बाहर से जब महात्मा ने देखा कि इसमें तो सब जगह बदबू ही आ रही है, अनेक जगह से छिद्र बने हुए हैं और ये ऐसे गंदगीमयी गुफा है, इसमें ऐसी क्या रमणीयता है कि इसमें यदि जीव चला जाए इसके तो पास नहीं जा सकता है, और अगर इसमें पहले तो अंदर ही नहीं जा सकता इसमें इतनी बदबू, इतनी असुविधाएं हैं, इसके अंदर गर्मी है, सर्दी, पता नहीं क्या क्या अंदर रोग शोक भरे पड़े हैं, तो पहले जा ही नहीं सकता, जाएगा तो ठहर नहीं सकता इसमें अंदर। कहने लगे महाराज आप जाके देखो फिर बताना। तो महात्मा अंदर गए, अंदर ही रह गए, आए नहीं, उठ गए, वही रमन कर गए। कहते हैं ये देह ही वो गुफा है, इसमें से अनेक प्रकार की दुर्गंध, अनेक प्रकार के झाड़ जंखड़, इसमें ये बाल वाल, पता नहीं अंदर आंत वात, सर्प वात, दुनिया भर का कबाड़ा भरा हुआ अंदर। और इन सर्पों के अंदर ही अंदर पहाड़, झरने, गीलापन, सब रक्त वक्त पानी वानी अंदर, और इसी के अंदर जो अनेक छिद्र, अनेक बदबूदार ये शरीर है। लेकिन इसमें जीव घुस गया एक बार, और बाहर से गुरु बुलाते हैं, परमात्मा बोलते भाई लौट के आ जा, कहते नहीं ठीक, अच्छा है, इसी में आनंद मानता है। ऐसी एक गुफा है, पानी से भरी, गीली विली, झाड़ जंकर, कटीले वाली, सांप वाप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या अंदर, मांस के दो थोड़े क्या क्या अंदर बड़ा हुआ, दुर्गंधी भरी हुई है सारी। लेकिन इसमें घुस गया तो वापस नहीं आता। इसकी दुर्गंधता को खुशबू मान लेता है, इसकी अनित्यता को नित्यता मान लेता है, इसके दुख को सुख मान लेता है। अर्थात ये ऐसी माया नगरी है कि इसमें प्रवेश करते ही ज्ञान लुप्त हो जाता है, मानो बुद्धि का स्विच ऑफ हो गया, ज्ञान ऑफ हो गया, और ज्ञान ऑफ होके जैसे सूकर कीचड़ में ही आनंद मान रहा है, ऐसे इसमें बस यही मिलती रही, यही बहुत है, ये बहुत है संसार में। इसमें है या संसार में एक ही बात है, ये और संसार एक ही जाती है, एक ही चीज़ है।
बस इससे नहीं निकलता था। कोई आके बताता है, मानो स्विच ऑन करता है ना बुद्धि का कि भैया कहाँ पड़ा हुआ है, निकल। तो अपने विराट रूप में, अपने चैतन्य रूप में, अपने आनंद रूप में, अपने दिव्य में, नित्य रूप में उसको देख, उसको अनुभव कर, उसको चख, उसमें स्थित हो। कहाँ वो, कहाँ ये, तो इसमें फंस गया है। तब जिसको होश आता है, जो जागता है, जिसका विवेक उघड़ता है, वो फिर इससे निकलने का, छूटने का प्रयास करता है। यहाँ पर उसी के लिए कह रहे हैं, जीवात्मा लौकिक क्रियाओं के तथा देह रूपी पर्वत की उन अत्यंत भीषण कंदराओं में जो विषय भोग रूप भयंकर सर्पों से व्याप्त एवं तृष्णा रूपी कंटकों से आच्छादित है, सदा सर्वदा लौट रहा है। इसके अंदर सदा सर्वदा लौटता रहता है। यो कुत्सित आशाओं के आवेश से युक्त व्यर्थ क्रियाकलापों के करते रहने से इसकी आयु व्यर्था ही नष्ट हो रही है। बस फालतू के काम कर रहा है, इसमें फंस के, और अपनी आयु नष्ट कर रहा है। यह मन एक मदमत गजराज के समान है, जिसने परमात्मा के बंधन के हेतुभूत, जिसने परमात्मा में बंधन के हेतुभूत विवेक रूपी आलान को उखाड़ डाला है, और जो विषयों के पीछे ही दौड़ रहा है, उद्विग्न हो रहा है, अतः वह जगत में दूर से दूर भटकता रहता है। ये जीवात्मा मन के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर, इसने ज्ञान को तिलांजलि दे दी है, और मन के वशीभूत होकर विषयों के पीछे संसार में दूर से दूर भटक रहा है। जैसे राजहंस सूखे हुए सरोवर को तत्क्षण छोड़कर भाग खड़ा होता है और फिर कभी उसकी ओर ताकता नहीं, उसी तरह जिसका यौवन रूपी जल नष्ट हो गया है, उस सूखे हुए शरीर रूपी सरोवर से आयु तत्काल पलायन कर जाती है, पुनः फिर लौट कर नहीं आती। सरोवर में जैसे जल सूख जाए तो हंस नहीं आता लौट कर, देखते खत्म हो गया नहीं, ऐसे ही इसमें से जवानी रूपी जल इसका सूख गया, और इसका ये हंस जीव छोड़ जाएगा, इसको पलट के देखेगा भी नहीं इस देह को, जिसके ऊपर हम इतने मोहित हैं, इसका इतना लेपन, इसका इतना नहलाना धुलाना, इससे इतना प्रेम करते ना, इसमें से उड़ जाएगा वो पंछी, पलट कर भी नहीं देखेगा, वापस नहीं लौटेगा। जिंदगी मानो एक यात्रा है, और जैसे हम एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए एक मार्ग का अवलंबन करते हैं, हमें वृंदावन जाना या पुष्कर जी जाना या कहीं जाना, किसी स्थान में जाना, और अनेक मार्ग हैं, अनेक मार्गों में कोई सीधा मार्ग है, कोई टेढ़ा है, कोई कंटक वाला, कोई कच्चा है, कोई पक्का है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि राजमार्ग का प्रयोग करे, जो सीधा हो, अच्छा हो, बना हुआ हो, लंबा चौड़ा हो, पहले तो उस पर चले, और उस पर भी जब चलता है तो अनेक चीज़ें मार्ग में आती हैं, होटल आएंगे, बाग बगीचे आएंगे, उन मार्ग में से अनेक और मार्ग फट जाएंगे, फिर उस पर भी एरो रहेंगी कि आप इधर से होकर भी जा सकते हैं, इधर से होकर भी जा सकते हैं, इसको वहाँ जाके ये देख लेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। अगर हम उस मार्ग से कहीं डाइवर्ट हो गए लेफ्ट में, राइट में, तो कहीं और ही पहुँच जाएंगे, फिर पता नहीं कितना भटकेंगे, फिर वहाँ उस डेस्टिनेशन कब मिलेगा, या कहीं कांटे वाले मार्ग में चले गए, कच्चे पक्के में चले गए, तो भटक जाएंगे। लेकिन जिंदगी के मार्ग में और इस स्थान के मार्ग में जो हम किसी उद्देश्य पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, उसमें एक भिन्नता है कि इस मार्ग से हम गुजरे, हमें मानो जाना वृंदावन, हम चले गए 50 किलोमीटर, और हमें लगा कि हमें कोई वस्तु पीछे छूट गई, और हमने वहाँ से यू टर्न ले लिया वापस, और हम उस वस्तु के पास, उस व्यक्ति के पास या उस स्थान पर पुनः पहुँच सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः मिल जाता है, यू टर्न ले सकते हैं इस जीवन की गाड़ी के अंदर, जो ये हम गाड़ियों से यात्राएं तय करते हैं। परंतु जो जीवन रूपी गाड़ी है, इसमें यू टर्न नहीं है कहीं, इसमें आप आगे तो चल सकते हैं, यू टर्न नहीं ले सकते,
जो समय निकल गया, जो परिस्थितियां निकल गई, जो वस्तु निकल गए, वो नहीं आएंगे लौट के। वस्तुतः तो यदि यात्रा रूपी गाड़ी में भी हम बैठे हों और हम लौट कर आते हैं तो ठीक वैसी चीज़ें, वैसे लोग, वैसी परिस्थिति, वैसा काल तो नहीं होता है, बदल गया है। समय बदल गया। समय के बदलने से पदार्थ, वस्तुएं, लोग सब कुछ तो परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु वो इतने सूक्ष्म रूप से परिवर्तित हो रहे हैं कि दिख नहीं पड़ते हैं। वैसे तो नहीं है, वैसा तो कभी भी नहीं मिलता है, पर हम उनको देख सकते हैं, मिल सकते हैं थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। लेकिन जीवन की गाड़ी में, इस जीवन रूपी यात्रा में यदि गलत टर्न ले लिया, लेफ्ट राइट गलत ले लिया, तो पता नहीं किस जंगल में फंस जाएगा, पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ जाएंगे। जो रास्ते में होटल्स या बड़े बड़े उद्यान या कोई और नेशनल पार्क, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं, उनमें यदि अटक गए तो ये जीवन खत्म हो जाएगा, यात्रा डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। इस गाड़ी से तो शायद हम उसको पालें, परंतु जीवन रूपी यात्रा बड़ी कठिन है, बड़ी विकट है, इसमें बड़ी कंडीशंस है। इसमें गलत टर्न ले लिया, एक बार गलती कर दी तो पता नहीं कितना भुगतान करना पड़ेगा। गलत स्थान में रुक गए, फंस गए, अटक गए, आसक्ति हो गई तो कितना भुगतान करना पड़ेगा। अगर सजग होकर गाड़ी जीवन की यात्रा नहीं चलाई, आगे बढ़ गए, यू टर्न नहीं ले सकते हैं आप। छूट गया पीछे जो छूट गया, समय बीत गया, वस्तुएं चली गई, अब वहाँ नहीं। आप विचार से जा सकते हैं, आप बस उनको याद कर सकते हैं, उन चीज़ों को मिलेंगे नहीं आपको दोबारा, दर्शन नहीं होगा आपको दोबारा उनका। जीवन की यात्रा एक दिशा में आगे को चलती है, पीछे को नहीं लौटती है कभी भी। इसलिए यदि ये कीमत मालूम हो, ये चीज़ें मालूम हो कि भैया इसमें तो ये कार नहीं है कि इसको वापस लौटा के हम खाना खा लेंगे, वहाँ पर उस उद्यान में घूम लेंगे, उस आदमी से मिल लेंगे, वापस लौट कर आ जाएंगे। यहाँ तो जो छूट गया वो छूट गया। इसलिए सजगता से जीवन की गाड़ी को चला। जो आवश्यक हो इस यात्रा में साथ साथ करता चल। जो छूट गया वो नहीं मिलेगा दोबारा। जो करना है करता चल। ज़्यादा लेफ्ट राइट मत देख, डाइवर्जन पे मत मुड़, अपने डेस्टिनेशन पे रख अपनी दृष्टि। एक बात हो, इस जीवन रूपी गाड़ी को बहुत तेज मत चला, एक्सीडेंट होने का खतरा है। और बहुत धीमा भी मत चला, डेस्टिनेशन ही ना मिले, है ना। बहुत तेज जब हम कार को चलाते हैं तो तेज चलाने से जो बराबर की चीज़ें हैं साथ की, वो दिखती नहीं है। अर्थात आनंद खत्म हो गया यात्रा का। बस स्पीड में दौड़ रहा है, आ गई है, कुछ भी नहीं दिखता साइड में, क्योंकि दाएं बाएं देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आनंद चला गया है। बड़ा अलर्ट होकर, सतर्क होकर, आगे सजग होकर टेंशन में है, तो स्पीड ने टेंशन दे दी है। तो इतनी स्पीड लाइफ की, जीवन की यात्रा की नहीं होनी चाहिए जो तनाव दे दे, जो जरूर चीज़ें वही छूट जाए, यात्रा का आनंद ही ना रहे, ये यात्रा एक बोझ ही बन जाए। इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए जीवन में। तो स्पीड एक्सीलेटर थोड़ा सा कम कर, थोड़ा सा एक्सीलेटर कम करेगा, एक प्रॉपर स्पीड जितने में बस डेस्टिनेशन मिल जाए, काम सब हो जाए। इस तरीके से गाड़ी चलाएगा ना तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि स्पीड में टेंशन होती है। सब कुछ, सब कार्य करता हुआ, खाता पीता, आनंद लेता, देखता हुआ आराम से चलेगा, टेंशन नहीं रहेगी। और बहुत स्लो भी नहीं चलाना है तो भी टेंशन हो जाएगी। इस प्रकार से जीवन की यात्रा करनी है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन का यौवन रूपी सरोवर सूख गया है, उसमें से यौवन रूपी जल सूख रहा है, और ये जीव रूपी हंस उड़ जाएगा इसमें से। मुड़ के देखेगा नहीं कहाँ शरीर पड़ा हुआ है, कहाँ जीवन पड़ा हुआ है, कहाँ हमारे सगे संबंधी जिस घर में आया था, लौट के नहीं आएगा वहाँ पर दोबारा, उड़ जाएगा इसमें से हंस। इसलिए अभी समय रहते जाग, अभी चेत, अभी पकड़ ले, अभी कर ले जो करने का है।
यू टर्न नहीं है इस जीवन की लाइफ में कि पलट के दोबारा आ जाएगा इस घर में, ये दोबारा देह मिल जाएगी, ये सुविधाएं मिल जाएगी, दोबारा से भजन कर सकता है। कोई नहीं घुसने देगा, देह ही नहीं मिलेगी, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। यू टर्न नहीं है यहाँ पर। आगे का किस रास्ते में मुड़ गया, किस जन्म में जाएगा, क्या योनि, क्या शरीर मिलेगा, क्या अवस्थाएं होंगी, कौन जानता उस बात को। डेस्टिनेशन कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जानता। आज तेरे पास ये गाड़ी है जीवन, अर्थात ये शरीर रूपी बढ़िया यंत्र है, और तेरे को नॉलेज है, ज्ञान है, डेस्टिनेशन सामने दिखता है, परमात्मा की प्राप्ति कर ले। इस यौवन रूपी जल के सूखने से पहले डीजल पेट्रोल खत्म ना हो जाए इस गाड़ी का, उसके पहले एक प्रॉपर स्पीड में यू टर्न नहीं मिलेगा, वापसी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कह रहे हैं जैसे हंस छोड़कर चला जाएगा, पुनः फिर कभी नहीं लौटता। जब यह जीवन वृक्ष जर्जर हो जाता है और काल रूपी वायु उसे बलपूर्वक झकझोरने लगता है, तब उसके भोग रूपी पुष्प और दिन रूपी पत्ते झड़कर नीचे गिरने लगते हैं। समय बीत गया ना, बुढ़ापा आने लगा, जर्जर हो गया, बुढ़ापे से जर्जर हो जाएगा। तो भोग, जिनको खुशबू, जिनको फूल समझकर ये अच्छा, वे पुष्प झड़ जाएंगे। दिन रूपी पत्ते, जो भोजन, जो जीवन का आश्रय था वृक्ष का, वो दिन वे पत्ते झड़ जाएंगे, पीले होकर नीचे गिरने लगेंगे। वो दिन रूपी अर्थात आयु रूपी पत्ते झड़कर नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। परंतु नाना प्रकार के अनुरागों से लिपटी हुई यह तुच्छ चंचल तृष्णा देवालयों के ऊपर फहराती हुई पताका की भांति अधिक बढ़ती रहती है। शक्ति समाप्त होती रहती है। ये भोग रूपी पुष्प गिरने लगते हैं, जीवन रूपी पत्ते झड़ने लगते हैं, शरीर की जर्जर अवस्था होने लगती है, जवानी रूपी जल सूखने लगता है, पेड़ गिरने को है। परंतु एक चीज़ है जो और ज़्यादा बलवती हो रही है, और ज़्यादा शक्तिशाली हो रही है, उसका नाम है तृष्णा, कामना, इच्छाएं। वो नहीं कम हुई है, मन नहीं कमज़ोर हुआ है। तो मन पूरा शक्तिशाली है। तृष्णाएं, मन, इच्छा, तृष्णा, कामना, यही तो मन का रूप है। ये तो और ज़्यादा बलवती हो रही हैं, और शक्तिशाली हो रही हैं। जैसे ध्वज, देवालय का ध्वज ऊपर और फहराता रहता है हवा के प्राप्त होने पर, ऐसे इच्छाएं बढ़ रही हैं, शरीर, शक्ति, जीवन कम हो रहा है, सब कुछ। बंधु समूह रूपी ये असंख्य सरिताएं गंभीर कोटल वाले विस्तृत काल सागर में निरंतर गिरती रहती हैं। बंधु समूह रूपी असंख्य सरिताएं, मेरा पति मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरी पत्नी मर गई, मेरा भाई मर गया, अब वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, उन्हीं को रो रहा है, उसी के पीछे पड़ा हुआ है। असंख्य बंधु समूह रूपी असंख्य सरिताएं इस काल के गर्त रूपी कोटर में गिर रही हैं। हम भी मर जाएंगे एक दिन, अपनी चिंता कर, तू कौन सा रहने वाला भैया। सब गिर रहे हैं उसमें, उसके अंदर। तो क्या करें? अब छोड़, जो मर गया सो मर गया। अब अपनी चिंता कर, तेरे कितने दिन बचे हुए हैं। अब जोड़ अपने आप को परमात्मा से, नहीं तो इनसे ही लिपटा रहा तो ये तो पता नहीं कितने हो के कितने जन्मों में हम बाप बन गए, हम ही बेटे बन गए, हम ही पति, हम ही पत्नी बन गए, हम ही शुकर कुकर पता नहीं क्या क्या बन गए। अब फिर आगे बन जाएंगे। तो उनको छोड़, अब निकल, जाग, उनकी ममता छोड़, देह की ममता छोड़, अब परमात्मा से ममता जोड़, अब उसका हो जा, तब कल्याण होगा, नहीं तो डेस्टिनेशन छूट जाएगा। तात यह देह रूपी रतन शलाका विशाल विनाश रूपी कीचड़ से परिपूर्ण सागर के गर्भ में न जाने कहाँ समा गई है। देह रूपी रतन शलाका, रत्नों का बना हुआ है, इतना कीमती है। देह रूपी रतन शलाका संसार के कीचड़ रूपी सागर में पता नहीं कहाँ डाल दी, पता ही नहीं चला, संसार में भटक गया, पता ही नहीं है संसार में कहाँ क्या स्थिति। तो इसका उपयोग कर ले। ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, आए कबीरा फिर गया
पीका सब संसार, उस ज्ञान को पकड़, इस देह से अब कार्य बन सकता है, अब जाग जा, अब परमात्मा को प्राप्त कर ले। रतन शलाका है ये, रतन की छड़ी, रत्नों की बनी हुई छड़ी है। और नहीं, यदि रतन शलाका नहीं, इसका प्रयोग सदुपयोग नहीं किया तो यही बदबू का भंडार है। और अनेक ऐसे बदबू के भंडार, ऐसे शरीर अनेक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस रतन शलाका का सम्मान कर ले। चिरकाल से चिंता चक्र में बंधा हुआ तथा पाप कर्मों के आचरण में संलग्न चित्त समुद्र के गंभीर आवर्त में पड़कर चक्कर काटते हुए तृण की भांति संसार में भटकता रहता है। इसे कार्य रूपी असंख्य विशाल तरंगे उछालती रहती है। कार्य, अब वो करना है, वो करना है, उसके लिए दौड़ रहा है, उसके लिए दौड़ रहा है। इस चित्त को, इस मन को, इसको कार्य रूपी असंख्य तरंगे उछालती रहती हैं तथा चिंता के फेरे में पड़कर तांडव नृत्य करता रहता है। चिंता के कारण वहाँ दौड़ रहा, वहाँ दौड़ रहा, यहाँ पैर पड़ता है कि वहाँ पड़ता है कि उन्मत्त सा हो गया है। ये चिंता, वो छूट गया, वो करना था, ये कैसे होगा, वो कैसे बनेगा। चिंता के कारण तांडव नृत्य कर रहा है। कहीं पैर टिकता है, कहीं नहीं टिकता है, जिससे इसे क्षण भर भी विश्राम नहीं मिलता। मैंने इसे कर लिया, यह करता हूँ और आगे उसे करूँगा, इस प्रकार की कल्पनाओं के जाल में फंसकर इस मनुष्य की बुद्धि रूपी पक्षिणी अत्यंत मोहित हो जाती है। कल्पनाओं के जाल में फंसकर ये करूँगा, वो करूँगा, कल्पना करके ये बुद्धि रूपी पक्षिणी अत्यंत मोहित हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा। तदंतर काल क्रम से विवेक पूर्वक ध्यान के अभ्यास और संसार से वैराग्य के द्वारा परमात्मा का विशुद्ध ज्ञान लाभ करके वे दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये प्रश्न है, यहाँ सारे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इन पे ज़्यादातर। ये भास ने विलास को बताई है, ये चेतन ने इस मन को, हमारे को बताया है ज्ञान। भैया ये यहाँ फंसा हुआ है, इसको सुधार कर ले बस। ये मेरे तेरे मोह ममता में, संसार में, संबंधियों में और सुख दुख में ये करना, वो छूटना, वो पकड़ना, और इस देह रूपी इस गुफा में, इसमें ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं ज़्यादातर। इनका समाधान ये स्वयं से, स्वयं के प्रश्न है। और जो ये प्रश्न अपने से करेगा, कौन करेगा? जिसको दुख की अनुभूति हो रही है, जिसको संसार प्रिय लगता है, जिसको संसार शाश्वत सुख देने वाला नहीं लगता है, जिसको पता है देह नष्ट होने वाली है, आज नहीं तो कल छूटेगी, तो क्यों नहीं समय रहते इसका उपयोग कर लूँ, क्यों नहीं अपना काम बना लूँ, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लूँ। वो अपने से बात करेगा। ये दो मित्रों की बात है, मानो मन बुद्धि की बात है, मानो जीव चित्त की बात है। और यदि ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों परस्पर बात करेंगे, तो दोनों के मिलने से ये बात यदि समझ में आ गई, ये प्रश्न समझ में आ गए और इनका समाधान कर लिया, अर्थात क्रियान्वित हो गया, तो ज्ञान विज्ञान का प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुनि कहते हैं, उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा। अब मन बुद्धि, अब चित्त जीव एक दूसरे से, भैया इसमें कुशल है या नहीं है, और अब ये करना है, इसको छोड़ना है। ऐसा उन्होंने किया, कुशल समाचार पूछा। तदंतर उसके बाद काल क्रम से जैसे जैसे सब कुछ घटता गया, विवेक पूर्वक ध्यान के अभ्यास से, ध्यान का अभ्यास यानी कि ध्यान पूर्वक जब हम कोई भी कार्य ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाते हैं ना, तो ठीक मिलता है ना, एक्सीडेंट नहीं होता ना। ध्यान पूर्वक जब हम कार्य करते, कार्य ठीक सिद्धि होती है। ध्यान पूर्वक भगवान का भजन करते हैं तो भजन सिद्ध हो जाता है। ध्यान पूर्वक ध्यान के अभ्यास से और संसार के वैराग्य से। अब ध्यान किसका करना है? ध्यान परमात्मा का। और छोड़ना किसको? संसार को। ध्यान का अभ्यास और संसार का वैराग्य, दो कार्य किए उन्होंने। अब परमात्मा से मन जोड़ दिया। अब परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का चिंतन, तो परमात्मा का ध्यान और वैराग्य से परमात्मा का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया, और उस विशुद्ध ज्ञान ने मोक्ष की
प्राप्ति करा दी। वैराग्य के द्वारा परमात्मा का विशुद्ध ज्ञान लाभ करके वे दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। महाबाहो, इसलिए मैं कहता हूँ कि सांसारिक पास से जकड़े हुए चित्त को संसार सागर से पार होने के लिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई सुगम उपाय नहीं है। यह उपयुक्त दुख यदि अज्ञानी के लिए अनंत है, तथापि ज्ञानी पुरुष के लिए अत्यंत साधारण है। कह रहे हैं कि इस दुख से छूटने का परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, और कोई उपाय नहीं है। जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त होगा दुख में पड़ा रहेगा। और ये परमात्मा की प्राप्ति रूप उपाय अज्ञानी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। अरे भगवान को कैसे पाएं, भगवान को कैसे पाएं? जो दुर्गम चीज़ें हैं उनको तो पा लेता है, उनके लिए तो बड़ी मेहनत करके उनको पा लेता है। वो जो अत्यंत सुगम परमात्मा अपना ही स्वरूप, उसके लिए कहता है इसको कैसे पाएंगे? तो भगवान को पाना तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि इस उपयुक्त दुख यद्यपि अज्ञानी के लिए अनंत है, तथापि ज्ञानी पुरुष के लिए अत्यंत साधारण है। ठीक उसी तरह जैसे सागर तुच्छ पक्षी के लिए तो दुस्तर होते हुए भी, सागर छोटे पक्षी के लिए बड़ा दुस्तर है, लेकिन गरुड़ के लिए गाय के पैर के गड्ढे के जितना है, गरुड़ एकदम से पार कर जाते हैं समुद्र को। ऐसे ज्ञानी पुरुष उस परमात्मा को पा जाता है, दुख को पीछे छोड़ देता है। जैसे दर्शक पुरुष दूर से ही जन समूह का अवलोकन करता है, किंतु उसके साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। क्रिया बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं कैसे रहना है। जैसे दर्शक पुरुष दूर से सबको देखता है, तो दर्शक है, स्वयं नहीं है वो क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाले तो दूसरे ही हैं। तो दर्शक पुरुष दूर से जन समूह का अवलोकन करता है, किंतु स्वयं उनके साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसी तरह जो देह अभिमान से रहित तथा विज्ञान आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित है, विज्ञानी महात्मा पुरुष साक्षीभूत होकर दूर से शरीर को देखते रहते हैं। जैसे दूर से दूसरों को देखता ना, ऐसे इस शरीर को देखता है। इस शरीर से अलग परमात्मा से जुड़ा हुआ, परमात्मा के साथ एक ही भाव से स्थित महात्मा पुरुष साक्षीभूत होकर, साक्षी है वो, इस देह का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, संसार का भी साक्षी है, वो आत्मा है। साक्षीभूत होकर दूर से शरीर को देखते रहते हैं। इसलिए भले ही देह दुख से भली भांति शुद्ध हो जाए, उससे आत्मा की कौन सी हानि होती है, कौन सी क्षति पहुंचती है। सौभाग्यशाली राम, भला हिमालय पर्वत और समुद्र का क्या संबंध है? उसी तरह आत्मा और संसार रूप बंधन का भी वास्तव में परस्पर क्या संबंध है? अर्थात कुछ नहीं है। जैसे सरिताओं का जल कमलों को अपनी गोद में धारण किए रहता है, फिर भी वे कमल उस जल से कोई संबंध न रखकर निर्लेप बने रहते हैं, उसी तरह इस जगत में शरीर का भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। जलाशय है ना बहुत बड़ा, सरिताएं हैं जलाशय, अनेक उसमें कमल खिले हुए उसके अंदर, उन कमलों को सरिता ने धारण किया हुआ है। सरिता के अंदर कमल है, परंतु कमल सरिता का कोई संबंध नहीं रखता है उस जल से, उस जलाशय से। ऐसे ही जलाशय भी कमल से कोई संबंध नहीं रखता है। दोनों भिन्न तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं। जलाशय कहीं अधिकार नहीं जमाता कि मेरा कमल है, और कमल को कोई वो नहीं है कि मेरे को इस सरोवर में ही रहना है। दोनों अलग अलग हैं। ऐसे आत्मा और देह दो अलग अलग तत्व हैं। आत्मा की गोद में ही शरीर है, आत्मा में ही शरीर है, जैसे कमल के जैसा खिला हुआ है, परंतु कमल की कितनी 2-4-10 दिन में मुरझा जाएगा। सरोवर तो रहेगा, सरिता तो रहेगी, आत्मा तो रहेगी, ये शरीर तो मुरझा जाएगा, कमल के जैसा है। तो ये मुरझाने वाला है, वो शाश्वत है आत्मा, इसका उसका कोई मेल नहीं है, भले ही ये आपस में एक साथ दिख रहे हैं कमल और सरिता। अतः यथार्थ ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है, तब सुख दुखों का अत्यंत अभाव होकर केवल शुद्ध चेतन आत्मा ही शेष रह जाता है। अज्ञानी पुरुष जिस रूप में संसार को देखता है, वह उसी रूप में उसे सत्य मान लेता है।
परंतु ज्ञानी के लिए वैसी बात नहीं है। वह उसी रूप में संसार को सत्य नहीं मानता, क्योंकि वह समझता है कि संसार अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। जैसे ये मूवी चलती है ना थिएटर में, और छोटे बच्चे को मूवी दिखाओ तो उसमें जो उसको जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उसको सच्चे लगेंगे। अरे ये तो मैंने ऐसा अनेक बार देखा, जैसे मैं बूढ़ी माताओं को कई बार देखता हूँ, या और भी जो कि उनके सीरियल चलते हैं टीवी के अंदर, कोई भी जो चल रहे हैं सीरियल, और उस सीरियल में उनकी इतनी तन्मयता होती है और इतना उसको रियल करके देखती है ना वो सीरियल को, कि जैसे वो सास बहू लड़ रही है, या वो कोई झगड़ा कोई किसी भी प्रकार का कुछ चल रहा है, पति पत्नी का, या कोई डाकू, या ऐसा कोई भी प्रसंग चल रहा है, और वो कर्मबद्ध चल रहा है, आज ये आया कल वो आया कल वो आया, और वो देखती रहती हैं। जिस दिन छूट जाए उस दिन फिर पूछती हैं उसको क्या हुआ, उसने उसको ये बोला था तो उसने क्या जवाब दिया। तो जैसे ना हमारी माँ करती थी ऐसे मैं माँ से कई बार पूछता कि माँ ये सच थोड़ी है, तो ऐसे नाटक करते हैं ना भाई, या वाह बड़ी बदमाश है, वह उसको ऐसे बोलती थी, वह उसकी नहीं मानती, ये दोनों आपस में बड़ी चिढ़ती है, इनकी बड़ी लगती है, तो उसके बारे में बताओ उसने ये बात कही, तो मुझे तो पता नहीं। तो बोली अच्छा तो इसको लगा ये सवेरे आएगा कल दोबारा, तो वो अगले दिन फिर देखती थी। लाइव लगता है उनको, सच्चा चल रहा है। अच्छा हमें पता है सीरियल है, ये तो सब डायरेक्टर अपना पैसा बनाने के लिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपना पैसा बनाने के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। कहाँ की शत्रुता कहाँ की मित्रता है। वो अब सीरियल में जो रोल कर रहे हैं, एक डाकू है एक हीरो है, एक लड़ रहे हैं साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं अपना सीन कंप्लीट करके, लेकिन एक भोला भाला आदमी उसको मालूम ही नहीं है कि ये एक साथ मिलते हैं एक साथ रहते हैं। उनको तो लगता है तो ऐसे जैसे शत्रुता इनकी चल रही है ना, ऐसे इनकी जीवन भर की है, ऐसी ये सास बहू लड़ रही है, ऐसे ये पड़ोसी लड़ रहे हैं। उनको वो भोले भाले लोगों बड़े सत्य दिखते हैं। यहाँ लिखा है ना, ऐसा कह रहे हैं मुनि कि अज्ञानी मनुष्य संसार को सत्य देखता है, सत्य जानता, ज्ञानी नहीं जानता। ज्ञानी को पता इसका रूप क्या है, वो इससे मोहित नहीं हो सकता। जो पिक्चर बनाता है ना उसको पता है ये सब नाटक है, सब ये कुछ झूठा है, सब ये सास वास, ये बहन भाई, ये शत्रु मित्र, हीरो हीरोइन, सब बकवास है। ये एक चलचित्र है बस, ऐसा दिखा। लेकिन भोला भाला आदमी, अरे बड़ा सत्य है, बड़ा इनका किस तरह सुलझेड़ा हो जाए, ये किसी तरह से इनका कंप्रोमाइज, ये मर ना जाए, ये बच जाए, इसका झगड़ा रुक जाए। वो ऐसे फिल्म देखते देखते भगवान को मनाते रहते, मनौतियाँ मांगते रहते हैं। सत्य है उनके लिए मूवी, लेकिन मूवी सत्य नहीं है। ये मूवी है पूरा संसार, वो एक पर्दे पे दिखती है, ये संसार में चल रही है, लाइव मूवी है ये। और इसके कैरेक्टर भी वैसे ही नकली हैं जैसे उसके नकली हैं, परंतु हमने सच्चा मान लिया इसको, इसलिए फंस गए हैं। जिसकी इसकी रियलिटी को जो जान जाएगा ना, ये तो परमात्मा का ड्रामा चल रहा है, ये तो परमात्मा की फिल्म है, तो मेरे को मूर्ख बनाया जा रहा है, माया मेरे को मोहित कर रही है, वो फिर इसको सत्य नहीं मानेगा, वो नहीं फंसेगा इसमें। वो तो कोई रो रहा होगा ना सांसारिक, तो वो उस पर हंसेगा, अरे ठाकुर क्या लीला कर रहा है ये। और हम जैसे रोएंगे रोतों के साथ, हंसतों के साथ हंसेंगे। वो अलग है, वो ज्ञानी है, वो देख लेता है इसके वास्तविक रूप को। ये भगवान की मूवी है। ये कहते हैं वो ज्ञानी ऐसा नहीं देखता, वह उसी रूप में उसको सत्य नहीं मान लेता है, परंतु उसको संसार के सत्य रूप का ज्ञान है, क्योंकि वह समझता है कि यह संसार अज्ञान से प्रतीत होता है। जैसे वास्तव में संबंध न होने पर भी सोपन के पदार्थों में व्यापार से संबंध सा हो जाता है, वह जैसे वास्तविक प्रेत न होने पर भी अंधेरे में ठूठ प्रेत जैसा दिखने लग जाता है, उसी तरह यद्यपि वास्तव में आत्मा के साथ देह आदि का संबंध नहीं है, फिर भी अज्ञान के कारण संबंध सा दिखता है। अज्ञान होता ना, अंधेरे में ठूठ भी प्रेत दिखता है, संसार के पदार्थ नित्य दिखते हैं। इस प्रकार से अज्ञानी इस देह को सत्य मान लेता है, इसके संबंध को नित्य मान लेता है, पर इसका संबंध नित्य नहीं है, ये देह सत्य नहीं है। वस्तुतः तो शरीर और शुद्ध आत्मा का संबंध मिथ्या है, क्योंकि इनका संबंध हो ही नहीं सकता। एक सदा रहने वाला है, एक मिटने वाला है।
एक सर्वत्र व्याप्त है, एक छोटा सा है। एक असीम आनंद का भंडार सागर है, एक में थोड़ी सी सुख दुख की मात्रा है। इनका संबंध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विद्वानों का कथन है कि देह में अहम भावना करने से आत्मा दैहिक दुखों के वशीभूत होता है तथा उस देह भावना का त्याग कर देने से वह उस दुख जंजाल से मुक्त हो जाता है। वत्सराम, जैसे सरोवर में गिरे हुए पत्ते, जल, मल और काष्ठ यद्यपि परस्पर संबंध रहते हैं तथापि भीतरी संग से रहित होने के कारण दुखी नहीं होते, उसी तरह यद्यपि आत्मा, देह, इंद्रिय और मन परस्पर पूर्णतः संबंध है तथापि अंतःकरण की अहंता, ममता और आसक्ति का अभाव होने के कारण ज्ञानी महात्मा सदा सर्वदा दुख रहित ही रहते हैं। पानी में गिरा हुआ पत्ता भी गिरा हुआ है, लकड़ी भी गिरी हुई है, मैल भी गिरा हुआ है और वहाँ जल भी। जल, मल, प्रण, काष्ठ एक साथ जुड़ गए, इकट्ठे हो जाते हैं ना, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है ना एक जगह। उसमें लकड़ी भी है, पत्ता भी है और मल भी है, उसमें जल का अंश भी है ना, सब कुछ एक साथ। लेकिन एक साथ है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अलग अलग हो जाए वो सारी चीज़ें तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? एक ही चीज़ है, वहाँ अहंता, ममता नहीं है, मैं और मेरा नहीं है कि मेरा ये मल, मेरा ये पत्ता, मेरी ये लकड़ी, मेरा ये जल। ना तो जल को है और ना उन पदार्थों को है। अहंता, ममता नहीं है। जुड़े रहे तो ठीक है, अलग हो जाए तो ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। श्री राम, अंत संग, संग कहते हैं आसक्ति को, अंतःकरण में जो आसक्ति है संग। अंत संग अर्थात अहंता, ममता ही, अहंता, ममता और आसक्ति ही संसार में समस्त प्राणियों के जरा, मरण और मोह रूपी वृक्षों का मूल कारण है। जो जीव अहंता, ममता और आसक्ति से युक्त है वह भवसागर में डूबा हुआ है, परंतु जो इनसे मुक्त हो गया है वह समझ ले कि मैं संसार सागर से पार हो गया। जो चित्त विषयों की आसक्ति से रहित और निर्मल है वह संसारी होते हुए भी निसंदेह मुक्त है। जो चित्त जिसमें आसक्ति नहीं है, कामनाएं नहीं है, इनसे रहित है, जो चित्त विषयों से असंग है, विषयों की आसक्ति से असंग है, जो चित्त विषयों की आसक्ति से रहित और निर्मल है वह संसारी होते हुए भी निसंदेह मुक्त है, परंतु विषय आसक्त चित्त दीर्घ काल तक तपस्या से युक्त होता हुआ भी कामना के कारण सुदृढ़ बंधन में बंधा हुआ है। जैसे काष्ठ भारों को पार उतारने वाली जल स्थित नौका जल के गुण दोष से लिपायमान नहीं होती, वैसे ही अहंता, ममता और आसक्ति से रहित पुरुष शरीर यात्रा के लिए न्याय युक्त कर्म करता हुआ भी कर्तव्य से लिप्त नहीं होता। नाव जल में रहती ना, जल से अलग रहती है, जल के गुण को ग्रहण नहीं करती है, जल जैसी नहीं है, तरल, और खूब भार वहन करती है, खूब उसमें कुछ भी डाल दो, कितना भी मिट्टी डाल दो, लकड़ी डाल दो, आदमी बैठ जाओ, सब कार्य करती रहती है, जल में रहती है, जल से अलग है, जल का गुण ग्रहण नहीं करती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार में रहता है, कामनाएं नहीं है, आसक्ति नहीं है उसके अंदर, इसी प्रकार से कर्मों से लिप्त नहीं हो सकता है, कर्मों से अलग है। जल स्थित नौका जल के गुण दोष से लिपायमान नहीं होती, वैसे ही अहंता, ममता और आसक्ति से रहित पुरुष शरीर यात्रा के लिए न्याय युक्त कर्म करता हुआ भी कर्तव्य से लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य अहंता, ममता और आसक्ति से रहित तथा परम मधुर परमात्मा में नित्य स्थित है, वह बाहर से कुछ भी कार्य करे अथवा न करे, किसी भी दशा में न करता है न भोगता। जो अंदर से परमात्मा से जुड़ा हुआ है वह पुरुष बाहर से कुछ भी कार्य करे या मत करे, न करता है न भोगता है, क्योंकि अंतःकरण परमात्मा से जुड़ा हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। जय